हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे टोयोटा एसयूवी के बारे में। फॉर्च्यूनर सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको सिंगल पेट्रोल एंड पावरफुल डीजल इंजन ऑप्शन के साथ। टोटल 7 वर्जन्स मिलते हैं आपको इधर। शुरू होता है 38,55,000 रुपीज़ से लेके 60,20,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, ये 4x4 मॉडल जो पड़ेगा आपको ऑन रोड ऑटोमेटिक के साथ 49,50,000 रुपीज़ का, एंड मैनुअल के साथ पड़ेगा आपको 46,82,000 रुपीज़ का। इस वाले मॉडल में लगे एसेसरीज तकरीबन 80,000 रुपये की, जो आप देखेंगे इस वीडियो में। ट्रेपेजॉइडल फ्रंट ग्रिल मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। बीच में मिलेगा आपको टोयोटा का लोगो। बिग साइज फ्रंट ग्रिल मिलती है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल। बिग साइज की सिल्वर स्केट प्लेट का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर। यहाँ मिलते हैं आपको इसके DRL जो काम करेंगे साइड टर्न इंडिकेटर का भी। LED फ्रंट फॉग लैंप्स का फीचर मिलता है आपको इधर। हनीकॉम पैटर्न मिलेगा आपको हाउसिंग में। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे मिलता है आपको पहला, दूसरा मिलेगा आपको इधर। दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, जो आता है MID इंडिकेशन के साथ। थिक क्रोम स्लैट मिलता है आपको इधर, जो कनेक्ट करता है इसके हेडलैम्प यूनिट तक। ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का फीचर मिलेगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको इसके LED DRL, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं ऑन होने के बाद। डस्ट सेंसिंग बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, जो काम करते हैं हाई बीम एंड लो बीम के साथ। और यहाँ पे मिलती है आपको बाय बीम LED की बैजिंग, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। बड़े साइज़ का इंजन बोनेट मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। यहाँ पे है फॉर्च्यूनर का एम्बलम, जो है एसेसरी का पार्ट। 80,000 रुपीज़ में लगे पैकेज, आप ले सकते हैं डीलर के थ्रू। आगे मिलेगा आपको डबल विशबोन के साथ स्टेबलाइजर का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको 4 लिंक सस्पेंशन, कॉयल स्प्रिंग एंड स्टेबलाइजर के साथ। बैक साइज की फ्रंट विंडशील्ड मिलेगी आपको। रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर नहीं मिलता आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के किसी भी वेरिएंट में। और ये सब एसेसरीज लगी हैं इस गाड़ी में, जो मिलती है आपको डिस्काउंट ऑफर प्राइस के साथ। EMI पे भी आप गाड़ी ले सकते हैं टोयोटा फाइनेंशियल सर्विस की मदद से। 2 एरोब्लेड वाइपर्स मिलते हैं आपको 2 वॉशर के साथ। ऐसा दिखता है इसका रूफ। पैनोरामिक सनरूफ का फीचर नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर के साथ, जो आपको ग्लॉस्टर के साथ देखने को मिल जाता है, जिससे ये गाड़ी कंपीट करती है। ए पिलर मिलता है आपको बॉडी कलर्ड एंड डुअल टोन फिनिश के साथ मिलते हैं आपको इसके ORVM। यहाँ पे मिलता है आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिजाइन ORVM बेस पे। यहाँ पे मिलता है आपको पडल लैम्प या वेलकम लाइट का फीचर। ORVM पे क्रोम एक्सेंट एंड फेंडर पे क्रोम एक्सेंट लगा है एसेसरीज में, जो स्टैंडर्ड नहीं मिलता आपको। मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। ये एलॉय व्हील्स सिर्फ एक्सक्लूसिव 4x4 मॉडल्स के साथ ही देखने को मिलेंगे, जो मिलते हैं आपको सिल्वर फिनिश में। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको फॉर्च्यूनर के साथ स्टैंडर्ड। ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है आपको। एंड टायर प्रोफाइल मिलेगा आपको इधर 265/60 R18 रेडियल ट्यूबलेस टायर। स्मॉल साइज की व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है आपको फॉर्च्यूनर के साथ, जो मिलेगी आपको मैट ब्लैक फिनिश में। साइड फुट स्टेप्स का भी फीचर अवेलेबल है। साइड क्लैडिंग लगी है एसेसरीज में। ड्यूअल टोन फिनिश देखने को मिल रहा है इधर। फॉर्च्यूनर की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। डोर प्रोटेक्टर भी एसेसरी का पार्ट है, जो लगा है चारों डोर्स पे। क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं आपको इसके आउटसाइड डोर हैंडल्स। हाउसिंग मिलती है आपको क्रोम फिनिश में, ये भी एसेसरी का पार्ट है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलती है आपको इधर। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। विंडो क्रोम बेल्ट लाइन का फीचर मिलता है आपको इधर, जो कनेक्ट करता है इसके टेल सेक्शन तक। डोर वॉइसर, ये भी एसेसरी का पार्ट है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग। सिल्वर कलर की रूफ रिल्स, जो फंक्शनल नहीं है। बी पिलर की बात करें तो मिलेगा आपको मैट ब्लैक फिनिश में। सी पिलर भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा एंड डी पिलर पर मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। यहाँ पे भी आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन मिल जाता है LED टेल लैंप्स पे, जो लगता है काफ़ी ज़्यादा शानदार। ऐसा मिलता है आपको इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक। यहाँ पे भी मॉडिफाइड लुक रखी गई है इस पैकेज के साथ, आप देख सकते हैं। टोटल 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको फॉर्च्यूनर के साथ स्टैंडर्ड, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। इसी वेरिएंट पे बेस्ड है इसका GRS मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है गजू रेसिंग स्पोर्ट। वो पड़ता है आपको ऑन रोड 60,20,000 रुपये का। एंड इसके अप्रोच एंगल की बात करें तो मिलेगा आपको 29.22 डिग्री का, एंड डिपार्चर एंगल मिलेगा आपको 25.21 डिग्री का। काफ़ी बढ़िया अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल मिल जाता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको रियर में फॉग लैम्प का फीचर अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रियर बम्पर पे, जो मिलते हैं आपको MID इंडिकेशन के साथ। और ये लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्लेक्टर एंड रियर फॉग लैम्प। यहाँ पे मिलता है आपको इसका टोइंग हुक फॉर द रियर सेक्शन। इसका स्पेयर व्हील जो मिलेगा आपको स्टील व्हील के साथ। पहले आपको एलॉय व्हील मिलता था, अब ये स्पेयर व्हील स्टील व्हील के साथ मिलता है। एग्जॉस्ट पाइप मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। ये है फॉर्च्यूनर का 4x4 मॉडल, इसलिए आपको यहाँ पे सिग्मा 4 की बैजिंग मिलेगी राइट हैंड साइड पे। फॉर्च्यूनर की एम्बॉजिंग मिलती है आपको टेल गेट अप्लिक पे, जो आती है क्रोम फिनिश के साथ। ऊपर मिलता है आपको टोयोटा का लोगो। LED रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स का फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पियानो ब्लैक फिनिश एंड साइड में मिलता है आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन। ये है एसेसरी का पार्ट क्रोम फिनिश, जो आप देख रहे हैं। इधर भी फॉर्च्यूनर की एम्बॉजिंग मिलती है आपको इधर इस एसेसरी में। एंड रेयर सेक्शन में आपको रियर वाइपर विद वॉशर का फीचर मिल जाता है। रियर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में, एंड रियर स्पॉइलर भी मिल जाएगा आपको, जो मिलेगा आपको बॉडी कलर्ड।
बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको इस साइड, एंड इसकी विंडो क्रोम बेल्ट लाइन कनेक्ट करती है टेल सेक्शन तक, आप देख सकते हैं, जो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार। ये मिलेगी कुछ ऐसी फिनिशिंग में। पावर बैक डोर का फीचर मिलेगा, वन टच से ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाता है। ये आता है जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ या एंटी पिंच के साथ। यहाँ पे मिल जाएगा आपको 296 लीटर्स का बूट स्पेस टोयोटा फॉर्च्यूनर में। डिसेंट साइज का बूट स्पेस मिल जाता है आपको 7 सीटर एसयूवी होने के बावजूद भी। लोडिंग लेप आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेट मिलती है आपको। और यहाँ पे मिलता है आपको लगेज हुक। ये इसकी स्कफ प्लेट्स जो इसकी जगह अब एसेसरी लग गई है क्रोम फिनिश में, अदरवाइज़ आपको ये स्टैंडर्ड मिलती है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। एंड बूट के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी आपको इसकी टूल किट, इस तरीके से आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और इधर भी आपको लगेज हुक मिलता है। इसके नीचे मिलेगा आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, कन्वीनियंट फीचर। तीनों रोज़ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको पैडिंग की। थर्ड रो की सीट्स को आप स्लाइड नहीं कर सकते, रिक्लाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम और ये मिनिमम। एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए मिलता है आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट का फीचर, जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब में। थर्ड रो की सीट्स को आप 50-50 फोल्ड डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। इसे मिल जाता है आपको और ज़्यादा बूट स्पेस। अगर आपको और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इसको फ्लिप अप भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड सेकंड रो की सीट्स को आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे 60-40 वे में। ह्यूज साइज का बूट स्पेस मिल जाता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। पूरी बाइक रखने की जगह बन जाती है आपको एक तरीके से। सेकंड एंड थर्ड रो को फोल्ड डाउन करने के बाद इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर, जो देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पे। फुली ऑटोमेटिक पावर बैक डोर का फीचर मिलता है आपको इधर, लेकिन किक सेंसर का फीचर मिलेगा आपको लेजेंडर मॉडल के साथ ही, चाहे आप 4x4 में लें या 4x2 में। जो आप सामने देख रहे हैं ये फीचर अवेलेबल नहीं है फॉर्च्यूनर 4x4 के साथ, जो देना चाहिए था। और इस बटन को प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन हो जाता है। ये आता है हाइट एडजस्ट मेमोरी एंड जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ। आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको सिंगल टोन में डो पैडिंग। ऐसा दिखता है इसका राइट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर सिल्वर इंसर्ट के साथ। यहाँ पे मिल जाता है आपको क्रोम फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल, ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी। लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट ओवरऑल। एंड इस डो पैडिंग पे आपको ब्लैक लेदर इंसर्ट मिलता है इस साइड। एंड डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे वाइट स्टिचिंग का काम देखने को मिल जाएगा आपको इधर। यहाँ तक मिलता है आपको लेदर इंसर्ट, स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, वन टच अप या वन टच डाउन का फीचर मिलता है आपको पावर विंडोज़ पे। यहाँ पे प्लेसमेंट है स्पीकर की, डोर पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। डोर कर्टसी लैम्प मिलता है आपको हेलोजन बल्ब में। और यहाँ पे रेयर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक। फॉर्च्यूनर की बाजिंग मिलती है आपको दोनों रेयर डोर्स पे। और इसका प्लेट जो पार्ट है एसेसरी का, फॉर्च्यूनर की बाजिंग मिलेगी आपको इधर। ये लाइट अप होता है, ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। ये है ब्लैक लेदर सीट अपोस्ट्री। ब्राउन टैन कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। इस तरीके से आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे थर्ड रो में जाने के लिए, दोनों सीट्स टम्बल फोल्ड हो जाती है। ऐसा दिखता है इसका थर्ड रो। यहाँ पे मिल जाता है आपको जितना स्पेस। लेदर सीट्स आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की मिलती है। स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है। इसके ऊपर मिलेगी आपको फिक्स विंडो, ग्रैब हैंडल, रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। और ये दूसरा, यहाँ पे मिलता है आपको LR सीट बेल्ट का फीचर। और ऐसे ही आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो एंड स्टोरेज स्पेस मिल जाता है राइट हैंड साइड पे। पावर आउटलेट का फीचर नहीं मिलता आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक थर्ड रो से। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम है ये। और इस तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे, टम्बल फोल्ड ईजिली कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी मिलती है किस तरीके से खोलना है या बंद करना है। और इस तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे गाड़ी से। और इसकी सेकेंड रो की सीट्स मिलती है आपको स्लाइड एंड रिक्लाइन फीचर के साथ। इस तरीके से आप स्लाइड कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम रिक्लाइन की बात करें तो इस तरीके से आप रिक्लाइन कर पाएंगे, इतना मैक्सिमम रिक्लाइन हो जाता है ये। दोनों सीट्स को आप इतना मैक्सिमम रिक्लाइन कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की सीट्स मिलती हैं। आइसोफिक्स साइड सीट माउंट्स मिलता है आपको सेकंड रो की सीट्स पे, जो थर्ड रो में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट का भी फीचर मिल जाता है। एंड रिट्रैक्टेबल 2 कप होल्डर मिलते हैं आपको, बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको सेकंड रो की सीट्स पे। ब्राउन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। बैक पॉकेट और यहाँ पे लगेज हुक का फीचर मिलता है। मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 kg की। लाइकवाइज आपको इधर भी मिलेगा अलॉन्ग विद बैक पॉकेट। पावर आउटलेट मिलता है आपको इधर, साथ में है स्पेस स्मार्टफोन रखने के लिए, सिल्वर इंसर्ट। इतना कुछ हम्प मिलता है आपको मिडल सेक्शन में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे आपको फॉर द फ्रंट रो सीट्स। शोल्डर हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल। कोट टुक का फीचर मिलता है आपको सेकेंड रो के ग्रैब हैंडल्स पे। ये रूफ वेंट्स फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स, एक ड्राइवर साइड पे ही मिलेगा। और यहाँ पे भी कोटुक का फीचर मिल जाता है। और ये दूसरा रूफ वेंट। और यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट LED में। थर्ड रो में आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। आगे मिलेंगे आपको रूफ वेंट्स के कंट्रोल्स। ऑटो मोड पे भी आप लगा सकते हैं इसको, बढ़िया फीचर।
और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको सिल्वर इंसर्ट्स के साथ। ये गाड़ी को ऑन करने के बाद की लुक, ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे। ऐसा मिलता है आपको इसका साइड प्रोफाइल। लेंथ मिलेगी आपको 4795, विड्थ है 1855, हाइट है 1835 एंड व्हील बेस मिलता है आपको 2745 का। फ्रंट इंजन या 4 व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इस मॉडल में। लोअर मॉडल्स में मिलेगा आपको रियर व्हील ड्राइव लेआउट। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 220 टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर्स एंड ग्रॉस वेट डिपेंड करेगा वेरिएंट टू वेरिएंट पे। इसका ग्रॉस वेट है 2735 किलो का। सेफ्टी मिलेंगे आपको टोटल 7 एयर बैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, लॉकेबल डिफरेंशियल, ISO फिक्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स, front seat belts with pre-tensioner and force limiter, seat belt reminder with buzzer, front and rear parking sensors with MID indication, reverse parking camera, whiplash injury lessening concept front seats, anti-theft system, speed auto lock with emergency unlock, impact absorbing structure with pedestrian protection support, emergency brake signal, electrochromic IRVM, automatic headlamps, all 4 disc brakes, central locking with smart entry system, rear door child safety lock, door ajar warning with each door display, लो फ्यूल लेवल, लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको फॉर्च्यूनर 4x4 मॉडल्स के साथ। टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म पे बनती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक एंड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो इंडिया में अवेलेबल है। एंड IMV की फुल फॉर्म है इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज व्हीकल। ये है ग्लोबल प्लेटफॉर्म और ऐसी लुक मिलती है आपको LED रेयर कॉम्बिनेशन लाइट्स को ऑन करने के बाद विद LED टर्न इंडिकेटर एंड रेयर फॉग लैंप्स। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर मिलेगा आपको GRS एंड टोयोटा लेजेंडर मॉडल्स के साथ ही जो इधर अवेलेबल नहीं है। और भी कई सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, डीलर के थ्रू आप लगवा सकते हैं। रिव्यूज आपको मिल जाएंगे अंडर टोयोटा रिव्यूज ऊपर आए बटन से। काफी ब्राइट मिलता है आपको रेयर फॉग लैंप और इसके LED रेयर कॉम्बिनेशन लैंप्स। लाइसेंस प्लेट के लाइट्स मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ जो LED में दे सकते थे। ये हीट रिजेक्शन ग्लास का फीचर मिलता है आपको इधर जो है स्टैंडर्ड फीचर टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। टफ बॉडी ऑन फ्रेम चेसी पे बनी है टोयोटा फॉर्च्यूनर जो आता है एक्सेप्शनल टॉर्शनल एंड बेंडिंग रिजिडिटी फीचर के साथ। एंड इसका डीजल मैनुअल आता है IMT टेक्नोलॉजी के साथ। IMT स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है इंजन रोटेशंस को व्हाइल चेंजिंग गियर्स। इस प्रोसेस से आपको शिफ्टिंग गियर्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ऐसे मिलते हैं आपको इसके ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद। ये मिलते हैं आपको बाई फंक्शनल। 2009 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी टोयोटा फॉर्च्यूनर इंडिया में एज फर्स्ट जनरेशन और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था नवंबर 2016 में। और ये फेसलिफ्ट मॉडल जो लॉन्च हुआ है 12 मई 2022 को। ऐसे दिखते हैं इसके DRLs, ये फ्रंट फॉग लैंप्स, ये लो बीम प्रोफाइल और ये इसकी हाई बीम प्रोफाइल। एंड फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट को डिज़ाइन किया है हैंग पिंग चैन एंड टेन जू लिन ने जो बेस्ड है कीन लुक डिज़ाइन लैंग्वेज पे। 9 जगह टोयोटा फॉर्च्यूनर की असेंबली होती है, वियतनाम में, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में, कराची पाकिस्तान में, शाह आलम मलेशिया में, करवांग इंडोनेशिया में, अर्जेंटीना में, कायरो इजिप्ट में एंड बेदादी कर्नाटका इंडिया में। कई सारी कंट्रीज़ में इसको टोयोटा SW4 के नाम से भी जाना जाता है टोयोटा फॉर्च्यूनर को। टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको। प्लैटिनम वाइट पल आप ये देख रहे हैं, इसके अलावा आपको मिलेगा एवेंटे ब्राउन, स्पार्किंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन, सिल्वर मेटालिक, फैंटम ब्राउन, एटीट्यूड ब्लैक एंड सुपर वाइट जैसे कलर ऑप्शंस। यहाँ पे मिलती हैं आपको 2 रिमोट कीज, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। पडल लैंप्स का फीचर मिलता है आपको इधर जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब में। ये है वेलकम लाइट का फीचर जो है स्टैंडर्ड फीचर टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। और इस रिमोट की मदद से आप पावर बैक डोर को भी खोल पाएंगे। जब आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाता है। ये आता है हाइट एडजस्ट मेमोरी एंड जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ। ये फीचर आपको हर एक मॉडल में देखने को मिल जाता है और इसको आप ऐसे रोक भी सकते हैं और जब आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ईजी क्लोजर का फीचर मिलता है आपको, आप देख सकते हैं ये ईजी क्लोजर का फीचर। यहाँ पे है फॉर्च्यूनर की बैजिंग, स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है आपको। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलेगा आपको फ्रंट टू डोर्स पे। ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। ब्लैक कलर की डोर पैडिंग मिलती है आपको। डोर कर्टसी लैम्प मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे फ्रंट मैप पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। JBL के स्पीकर्स अब डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं जो पहले मिलते थे आपको, अब मिलेंगे आपको नॉर्मल स्पीकर। यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी आपको ट्विटर की सिल्वर इंसर्ट में। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम की एंड रेयर डोर्स की तरह आपको यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट का काम देखने को मिल जाता है डोर पैडिंग पे। क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन। यहाँ पे मिलते हैं आपको 1 टच अप या 1 टच डाउन का फीचर हर एक पावर विंडो में जो आता है एंटी पिंच के साथ। रेयर पावर विंडोज़ को यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं और साथ में है मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड रिट्रैक्ट कर पाएंगे आप ORVMs को। डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे आपको लेदर इंसर्ट मिलता है। वॉइस स्टिचिंग भी देखने को मिल जाएगी एंड डोर पैडिंग पे आपको इधर भी लेदर इंसर्ट देखने को मिलेगा। स्टोरेज स्पेस और इस कफ प्लेट जो है एसेसरी का पार्ट। फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिलती है आपको जो मिलेगी आपको LED लाइट में।
ये एसेसरी का पार्ट है जो लगा है चारों डोर्स पे। ऐसे दिखता है इसका इंटीरियर ड्राइवर साइड से। ये है ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम, ब्राउन टैन कलर थीम भी अवेलेबल है इस वेरिएंट में, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। सिल्वर इंसर्ट का काम देखने को मिलता है इस कैबिन में, जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश, साइड एसी विंड पे, यहाँ पे क्रोम एक्सेंट। नीचे मिलता है आपको यूटिलिटी स्पेस, बेवरेजेस को ठंडा रखने के लिए एसी वेंट के आगे मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पार्किंग सेंसर्स को आप इधर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और उसके नीचे डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम का बटन, इधर से आप चेक कर सकते हैं MID के थ्रू। और साथ में है पावर बैक डोर का बटन, इधर से भी आप खोल पाएंगे। इसके नीचे मिलता है आपको फ्यूल लिट के लिए लीवर, और साथ में है इंजन बोनेट के लिए लीवर। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, क्लच फुट प्रेस का भी फीचर मिल जाता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। पावर एडजस्टेबल फ्रंट 2 सीट्स मिलती हैं आपको, 8 वे में आप कर पाएंगे। ये फीचर मिलता है आपको हर एक मॉडल में। यही सेम फीचर आपको को ड्राइवर सीट के वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिल जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पावर सीट का फीचर अवेलेबल है। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक को ड्राइवर सीट से। और यहाँ मिलता है आपको पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, इधर से आप कर सकते हैं। एंड ड्राइवर साइड पे मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। और ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर मिलेगा। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। 6 सीटर अवेलेबल नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं मिलता। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिलता है आपको इधर। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक 4x4 मॉडल का। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको स्टिचिंग के साथ, काफ़ी हाई क्वालिटी की स्टिचिंग मिलेगी। और यहाँ पे वुडन फिनिश बढ़िया क्वालिटी का। एंड बॉटम पे मिल जाता है आपको सिल्वर इंसर्ट, ये बाकी बैजिंग, टोयोटा का लोगो, ये इसका हॉर्न सेटअप। एंड दोनों ए पेडल्स पे आपको ग्रैब हैंडल का फीचर मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ऑफ रोडिंग में। टोटल 7 ए बैग्स मिलते हैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के हर एक मॉडल में। ऐसे दिखता है इसका ऑल ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड। यहाँ पे है सेंसर एंटी थेफ्ट का। इंजन बोनेट भी आपको क्लियरली विजिबल मिलता है। कॉर्नर टू कॉर्नर आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है टोयोटा फॉर्च्यूनर में। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलेगा आपको इधर, कन्वीनियंट फीचर जो है स्टैंडर्ड। यहाँ पे मिलेगा आपको क्रूज कंट्रोल, और इधर मिलते हैं आपको MID के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे, पियानो ब्लैक फिनिश। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड फीचर के साथ। नीचे है कॉलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है। लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स, और साथ में है फॉग लैम्प के कंट्रोल फॉर द फ्रंट एंड रियर सेक्शन। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, और यहाँ पे मिलेंगे आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स। यहाँ पे भी लेदर इंसर्ट मिलेगा वॉइस स्टिचिंग के साथ, हाई क्वालिटी का। इधर है प्लास्टिक। पहले आपको 11 JBL स्पीकर्स मिलते थे 4x4 मॉडल्स के साथ, जो अब डिसकंटिन्यूड कर दिए गए हैं। यहाँ पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट वॉइस स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे है फॉर्च्यूनर की बैजिंग। 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं। अपर ग्लव बॉक्स मिलेगा आपको कूल्ड, इधर से आप अपनी पानी की बॉटल्स या बेवरेजेस को ठंडा रख सकते हैं। नीचे मिलता है आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स, इतना कुछ स्पेस मिलता है आपको, बढ़िया स्पेस मिल जाएगा लोअर ग्लव बॉक्स में भी। और यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर का फीचर मिल जाएगा लाइक ड्राइवर साइड, इधर से आप अपने बेवरेजेस को ठंडा रख सकते हैं एसी वेंट के थ्रू। रूफ लाइनिंग मिलती है आपको ग्रे फिनिश में। यहाँ पे मिलेगा आपको मिरर प्लस लाइट का फीचर, जो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ। 2 रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको LED में, इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट LED रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको इधर। ब्लूटूथ माइक, और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। उसके आगे मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर, और उसके आगे मिलेगा आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRPM, बढ़िया फीचर। और यहाँ पे मिलता है आपको टिकट होल्डर, जो आता है मिरर प्लस लाइट के साथ। हेलोजन बल्ब में ही मिलेगी आपको, LED में दे सकते थे। इधर भी आपको लेदर इंसर्ट मिल जाता है सेंटर फेशिया पे, जो बना रहा है इसकी लुक को प्रीमियम वाइट स्टिचिंग के साथ, जो इधर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ मिलता है आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इधर मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट दोनों साइड, और ये नोटिफाई करता है पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है। इधर डुअल जोन में मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बढ़िया फीचर। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, इधर से आप 4x4 हाई, 4x4 लो एंड 4x2 हाई चेंज कर सकते हैं इजीली। इधर मिलता है आपको नॉब, साथ में मिलता है आपको हिल असिस्ट कंट्रोल का फीचर, इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। फ्रंट 2 सीट्स मिलती है आपको वेंटिलेटेड, बढ़िया फीचर। साथ में है USB Type-C पोर्ट, ऑक्स पोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार मिलती है आपको। और साथ में है 12 वोल्ट का सॉकेट, एक आपको बूट में भी देखने को मिल जाता है। वायरलेस चार्जर का फीचर आप एसेसरी में लगवा सकते हैं, इधर अवेलेबल नहीं है। इधर भी आपको वुडन इंसर्ट का फीचर देखने को मिल जाएगा गेयर बॉक्स यूनिट पे, इस साइड भी। ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स, जो आता है IMT टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है लेदर इंसर्ट वाइट स्टिचिंग के साथ, जो आपको हैंड ब्रेक पे भी देखने को मिलेगा, क्रोम टिप। और इधर मिलते हैं आपको 3 ड्राइव मोड्स, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड, इधर से आप चेंज कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन, ये मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल का बटन, और साथ में है IMT का बटन। और इधर भी आपको सिल्वर इंसर्ट का काम देखने को मिल जाता है दोनों साइड। ऐसा दिखता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स।
फ्रंट पे मिलता है आपको आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। इसको खोलेंगे तो अंदर मिलता है आपको इतना कुछ स्पेस, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। ये स्लाइडेबल नहीं मिलेगा। उसके नीचे मिलता है आपको कप होल्डर। आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। गाड़ी को ऑन करने के बाद ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे। इधर मिलता है आपको न्यू ऑप्टिट्रॉन कूल ब्लू कॉम्बीमीटर जो मिलेगा आपको क्रोम एक्सेंट एंड इल्यूमिनेशन कंट्रोल के साथ। काफ़ी शानदार लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको आरपीएम मीटर, उसके बीनीथ है टेम्परेचर मीटर, और यहाँ पे है स्पीडोमीटर, और यहाँ पे है फ्यूल मीटर। बीच में मिलता है आपको एमआईडी, साथ में मिलेगा आपको नॉब। इधर से आप टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। एमआईडी को आप इधर से कंट्रोल कर पाएंगे। कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेटिंग्स में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये व्हीकल सेटिंग, इधर से आप पावर बैक डोर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मीटर कस्टमाइजेशन, इधर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आगे मिलता है आपको करंट, आफ्टर रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, इको इंडिकेटर, इको स्कोर, इको सेविंग, और एक टायर पोजीशन इंडिकेटर का भी फीचर मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, जो है स्टैंडर्ड फीचर। डिजिटल स्पीड, तो ये सब फीचर्स मिलते हैं। ऑडियो की इन्फॉर्मेशन, वार्निंग मैसेजेस, और ये सेटिंग्स जो मैंने पहले आपको दिखाया। एंड नॉब के थ्रू आप डुअल ट्रिप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। एंड इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी आप इसी नॉब से कर पाएंगे। ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू। इधर मिलता है आपको 8 इंच का डिस्प्ले ऑडियो टच स्क्रीन सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, यूएसबी, ब्लूटूथ को। कई सारे फीचर्स मिलते हैं। इन्फो के बटन पे आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको अलग से। स्मार्ट लिंक डिवाइस, ये आपको वायरलेस नहीं मिलता। एंड लगभग हर एक फीचर्स के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं फिजिकली। ये ट्रैक, फ़ोन, ऐप्स, ऐसे ही आपको होम, मेन्यू, ऑडियो, इन्फो का बटन मिलता है अलग से। आइए इसका रिवर्स के लगा के देखते हैं। ऐसी कुछ क्वालिटी मिलती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की, जो आता है डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ, अडेप्टिव नहीं मिलेगी। एंड पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेशन मिलता है आपको एमआईडी पे फॉर द फ्रंट एंड रियर सेक्शन। नॉब्स पे आपको क्रोम एक्सेंट का काम देखने को मिल जाएगा। काफ़ी हाई क्वालिटी के नॉब्स मिलते हैं आपको इधर। इधर मिलता है आपको डिजिटल क्लॉक का फीचर, उसके नीचे हैज़ार लाइट का बटन, और यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश सेंटर एसी वेंट्स पे। एंड नॉब्स पे मिलता है आपको क्रोम एक्सेंट का काम। वुडन फिनिश के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस मिलती है टोयोटा फॉर्च्यूनर में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 3 मोड्स। जब आप इको मोड को प्रेस करेंगे तो ये ब्लू कलर की लाइट मिलेगी आपको। नॉर्मल मोड पे कोई भी लाइट नहीं मिलती, और ये स्पोर्ट मोड में मिलेगी आपको रेड कलर की लाइट। 3 मोड्स मिलते हैं आपको। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन ये नोटिफाई करता है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ में है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल का बटन, इधर से आप चेंज कर पाएंगे। ऐसी कुछ नोटिफिकेशन मिलती है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो मिलेगी आपको आरपीएम मीटर के अंदर। डीजल मैनुअल मिलता है आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के साथ। इधर मिलेगा आपको बटन, और साथ में मिलते हैं आपको डमी बटन्स। ये इसका कैबिन लुक, 1 टच अप या 1 टच डाउन का फीचर मिलता है आपको चारों पावर विंडोज़ पे। यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिल जाएगा बटन्स पे। एंड चारों पावर विंडोज़ पे मिलता है आपको एंटी पिंच का फीचर, जिसको टोयोटा बोलती है जैम प्रोटेक्शन। 1 टच से ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे एंड डाउन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे आप ओवर विम्स को इस तरीके से, एंड बटन के थ्रू आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बढ़िया फीचर। एंड पार्किंग सेंसर्स को आप इधर से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब आप ऑफ करेंगे तो ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, ऑन पे ऑन हो जाएगी। इधर है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, जो आपको एमआईडी पे देखने को मिल जाती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको एमआईडी पे। और यहाँ मिलता है आपको डुअल जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फीचर है ये। को पैसेंजर अपने हिसाब से अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, एंड ड्राइवर अपने हिसाब से अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। डुअल को आप एक्टिव भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। ये इसकी ब्लोअर स्पीड। टोटल 8 एसी वेंट्स मिलते हैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। सेकंड रो में भी आपको 2 रूफ वेंट्स मिलेंगे, एंड थर्ड रो में भी आपको 2 रूफ वेंट्स मिलेंगे। आइए इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का फीचर, इधर से आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये नोटिफाई करता है आरपीएम मीटर के अंडर, आप देख सकते हैं। फ्रंट 2 सीट्स मिलती है आपको वेंटिलेटेड, इधर से आप अपने लेवल्स को सेट कर सकते हैं। ये फीचर मिलता है आपको फ्रंट 2 सीट्स पे। साउंड आप सुन सकते हैं, फ़ैन स्पीड की साउंड सुनाई देती है ऑन करने के बाद। यहाँ पे मिलते हैं आपको 3 लेवल, इधर से आप ऐसे ऑफ कर पाएंगे। एंड सेकंड एंड थर्ड रो के एसी को भी आप ऑटो मोड में डाल सकते हैं, और यहाँ से आप मैनुअली ब्लोअर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको सेकंड रो में, एंड थर्ड रो में भी आपको 2 रूफ वेंट्स मिलेंगे। बढ़िया फीचर। और ऐसी मिलेगी आपको इसकी डोर अजार वार्निंग, जो आता है ईच डोर डिस्प्ले के साथ। एंड इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो मिलेगा आपको 80 लीटर्स का। एक बारी में आप 80 लीटर्स का डीजल भरवा सकते हैं। एंड इसका एडब्लू टैंक मिलता है आपको इंजन के साथ, जो आप देख रहे हैं इधर आप डलवा सकते हैं डीजल पार्टिकुलर फिल्टर सिस्टम। डैम्पलिंग का भी फीचर मिलता है आपको इधर बेहतर इंसुलेशन के लिए।
दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं आपको BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट के साथ। सामने देखने को मिल रहा है 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो है 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 201 bhp की पावर। ऑटोमेटिक के साथ मिलता है आपको 500 Nm का टॉर्क एंड मैनुअल के साथ मिलेगा आपको 420 का। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 14.01 की फॉर द मैनुअल एंड 12.9 की फॉर द ऑटोमेटिक। आता है 6 स्पिन मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन, ये भी 4 सिलेंडर में मिलता है। ये प्रोड्यूस करेगा 164 bhp की पावर 245 Nm टॉर्क के साथ। ये आता है 5 स्पिन मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। तो कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर, कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।